गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 का बीटेक का सिलेबस का फेज रूल पार्ट 7। लास्ट क्लास में मैंने फेज रूल का डिस्कस किया था। फेज रूल में मैंने 3 सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। सल्फर सिस्टम डिस्कस किया था, उससे के बाद सिल्वर एंड लेड सिस्टम डिस्कस कर चुकी हूँ। वाटर का मेरा पहले ही बना हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे जिंक एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो जिंक एंड मैग्नीशियम सिस्टम जो है वो 2 कंपोनेंट सिस्टम है। जिंक एंड मैग्नीशियम इज द 2 कंपोनेंट सिस्टम, और इन 2 कंपोनेंट सिस्टम में हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों ही कंपोनेंट क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है। तो जब भी हम सॉलिड के फॉर्म में कंपोनेंट सिस्टम लिखते हैं तो उसमें हम रिड्यूस्ड फेज रूल का इक्वेशन लगाते हैं। रिड्यूस्ड फेज रूल में क्या होता है कि हम एक वेरिएंट को रिड्यूस कर देते हैं। तो ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 की जगह हम एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1 लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक वेरिएंट को रिड्यूस कर देंगे तो हम एफ डैश इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1 लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जब भी हम एक वेरिएंट को रिड्यूस करेंगे तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। अब देखो बच्चों, इसमें ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी फेज डायग्राम में हम लिखते हैं तो फेज डायग्राम में हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है: पॉइंट्स, कर्व्स एंड एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हम सबसे पहले पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने पॉइंट है? 3 to 5 पॉइंट्स है। तो 5 पॉइंट्स में हमें देखना है कि किस किस पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट हमें डिस्कस करने के लिए ए पॉइंट क्या है? ये प्योर 100% जिंक है। ठीक है, तो इट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जिंक। इट इज़ ए 100% जिंक, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जिंक। ई पॉइंट क्या है? इट इज़ द 100% मैग्नीशियम है, तो इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Mg। क्लियर? नाउ पॉइंट सी। सी क्या होता है? जब मैग्नीशियम प्लस ट्वाइस Zn मिलके हमारा ये कंपाउंड बना लेता है, इस केस में MgZn2, ये भी स्टेबल होता है। तो ये सी पॉइंट पे MgZn2 कंपाउंड बनता है। तो सी पॉइंट क्या है? हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MgZn2। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं, बी एंड डी। ठीक है, ये बी और डी पॉइंट क्या है? ये दोनों यूटेक्टिक पॉइंट है। यहाँ पर यानी कि 3 फेजेस हमारे पास होंगी: सॉलिड जिंक, MgZn2 प्लस सॉल्यूशन। इसी तरह यहाँ पे सॉलिड Mg प्लस MgZn2 प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 फेजेस होंगे इस पॉइंट पे, तो इसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो बी एंड डी बोथ आर यूटेक्टिक पॉइंट। नेक्स्ट हम कर्व्स की बात करेंगे, तो हमारे पास कर्व ए बी, बी सी, सी डी एंड ई डी। ठीक है, तो ए बी इज द मेल्टिंग कर्व और फ्रीजिंग कर्व ऑफ द जिंक प्लस जिंक मैग्नीशियम सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम 100% जिंक यहाँ पर है, तो अगर हम इधर बढ़ेंगे तो इधर क्या होगा? थोड़ा सा मैग्नीशियम आना शुरू हो जाता है। इसी तरह 100% मैग्नीशियम यहाँ पर इस साइड बढ़ेंगे तो इधर जिंक आना शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरह ये कंपोजिशन इसका वेरी करता रहता है। तो यहाँ पे क्या है? 100 इस कर्व में जिंक, सॉलिड जिंक है प्लस सॉल्यूशन ऑफ मॉल्टेन जिंक प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह ये वाला कर्व लेंगे ई एंड डी, तो ई डी में क्या है हमारे पास? Mg प्लस सॉल्यूशन ऑफ मॉल्टेन जिंक प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमने 2 कर्व बना लिए, दो कर्व हो गए। उसके बाद इस कर्व में बात करेंगे बी सी एंड सी डी, तो ये भी मेल्टिंग कर्व ऑफ MgZn2 प्लस Cl सॉल्यूशन। इस केस में सॉल्यूशन में जिंक ज़्यादा होगा। ठीक है, और इस केस में MgZn2 प्लस सॉल्यूशन ऑफ जिंक प्लस मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये कर्व है। और एरियाज देखे जाएंगे हमारे पास, तो एरिया कौन सी है? ए बी एफ ए। तो इस एरिया में क्या है? ये सॉलिड जिंक प्लस मॉल्टेन जिंक प्लस मैग्नीशियम। एक दूसरी एरिया ये है सॉलिड Mg प्लस मॉल्टेन जिंक प्लस Mg। ठीक है, एक थर्ड एरिया ये है, इसका नाम है HCB, HCBCG बी। एक तो एरिया ये हो गई, दूसरी हो गई HCDH। ठीक है, तो इस एरिया में हम बात करेंगे, तो इस एरिया में MgZn2 प्लस मॉल्टेन जिंक एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमारे पास 4 एरिया होगी। अब एरिया बिलो FBS यूटेक्टिक की एरिया है, तो जिंक प्लस MgZn2 होगा यहाँ पर, और इस केस में ये Mg ज़्यादा है तो MgZn2 होगा। ठीक है, साथ में हमारा इस एरिया में यूटेक्टिक मिक्सचर सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, मैं ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसको हम किस तरह याद रखेंगे? तो हमारे पास हमने एक चार्ट ड्रॉ किया है,
जिसको हम बताएंगे। हमारे पास पॉइंट्स देखिए, ठीक है। अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास पॉइंट्स, ए पॉइंट हमने अभी बताया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जिंक, ई पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम, सी पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ MgZn2, ई टैक्टिक पॉइंट। अब इन सभी का हमने एफ निकाला तो फर्स्ट पॉइंट में जिंक सॉलिड से जिंक लिक्विड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में Mg से Mg लिक्विड, सॉलिड MgZn से MgZn2 लिक्विड, ठीक है। तो पॉइंट्स में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो कब इन तीनों के केस में, जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, उन तीनों के केस में नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 रहेगा, नंबर ऑफ फेजेस 2 हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस में जहाँ यूटेक्टिक पॉइंट है वहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 रहेगा, क्योंकि जिंक और मैग्नीशियम Zn2, बट फेजेस कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि जिंक है सॉलिड प्लस MgZn2 सॉलिड है और मिक्सचर है, ठीक है, सॉल्यूशन है। तो हमारे पास 3 फेजेज हो जाएंगे। लेकिन हम तीनों के केस में अगर एफ निकालेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एफ इज इक्वल टू 0 वेरिएंट आएगा, यानी नॉन वेरिएंट आ जाएगा। क्लियर, तीनों पॉइंट के केस में। एरिया के केस में अगर हम बात करेंगे तो एरिया हमारे पास ए बी एफ एच बी से, तो एक एरिया में नंबर ऑफ कंपोनेंट सभी एरिया में 2 है, सॉलिड जिंक प्लस सॉल्यूशन, सॉलिड Mg प्लस सॉल्यूशन, सॉलिड MgZn प्लस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एरिया में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 रहेंगे, नंबर ऑफ फेजेस भी 2 रहेंगे। तो मोस्ट सारी एरिया इनवेरिएंट है, केवल एक एरिया को छोड़ के इस वाली एरिया की हम बात करेंगे। ये जो ऊपर वाली एरिया है ना ABCDE, इसके ऊपर ये लिक्विड फेज है, यहाँ पर एक ही फेजेस है, ठीक है। तो ये लिक्विड फेजेस है, बट यहाँ पे इस केसेस में कंपोनेंट 2 ही रहेंगे। और यहाँ पर तो एरिया एबव ABCDE मोल्टेन जिंक प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर फेज कितना हो गया, 1 रहेगा, कंपोनेंट 2 ही रहेंगे। तो ये एरिया केवल बाई वेरिएंट है और सभी एरिया हमारी क्या रहेंगी, यूनिवेरिएंट रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ में ध्यान रखें। और सभी एरिया हमारी यूनिवेरिएंट रहेगी, केवल एक एरिया एबव द ABCD ही बाई वेरिएंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर कर्व्स की बात करेंगे तो कर्व्स हमारे पास ABED मेल्टिंग कर्व्स हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 रहेंगे, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वेरिएंट रहेगा। तो ये सभी कर्व्स में नंबर ऑफ फेजेस भी 2 रहेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट भी 2 रहेंगे। तो सभी कर्व्स हमारे क्या है, यूनिवेरिएंट है, ठीक है। सभी कर्व्स क्या है, यूनिवेरिएंट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। सभी कर्व्स हमारे यूनिवेरिएंट है। तो मेनली अगर हम डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो हमें पॉइंट्स, एरिया, कर्व्स, उसमें इक्विलिब्रियम दिखाना है और एफ जरूर कंपलसरी है लिखना आपको। अगर आपने एफ की वैल्यू नहीं लिखी, यू डिडंट गेट फुल मार्क्स, आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको फुल मार्क्स के लिए एफ की वैल्यू जरूरी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी केस में जिंक मैग्नीशियम सिस्टम में क्या होता है कि मैग्नीशियम और जिंक दोनों मेटल मिलके MgZn2 एक इंटरमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जिंक मैग्नीशियम ऐसा सिस्टम है कि 2 मेटल मिलके इसमें एक क्या कंपाउंड, एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं MgZn2। तो MgZn2 जिस पॉइंट पे फ्रीज्ड होता है या मेल्ट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। MgZn2 जिस पॉइंट पे मेल्ट होता है, तो कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 2 मेटल्स फॉर्म इंटरमेटेलिक कंपाउंड विच हैव कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट है। तो कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट हमने कौन सा टर्म लिया, सी हमारा क्या है, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट 590 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो 2 मेटल्स फॉर्म इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स विच हैव कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट व्हेन इट मेल्ट शार्पली एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू करेंगे इनटू ए लिक्विड ऑफ द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ सॉलिड। तो कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब वो कंपाउंड के फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो या सॉलिड के फॉर्म हो, उसका जो कंपोजिशन यानी MgZn2 का परसेंटेज है इसमें 66.7% Zn होता है एंड 33.3% Mg होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन फिक्स रहेगा, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो या लिक्विड के फॉर्म में रहे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में रहे, कंपोजिशन इज ऑलवेज फिक्स। तो विच हैव द कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट व्हेन इट मेल्ट्स शार्पली एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू ए लिक्विड of the same composition as that of solid,
फ्रॉम विच इट इज डिराइव। ठीक है, तो समझ में आए, तो वो सॉलिड के फेज में हो या लिक्विड के फेज में हो, हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगा। तो दिस टेम्परेचर इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। इन दिस डायग्राम फिर C point it is the congruent melting point at the temperature is 590 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है C पॉइंट क्या है, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ, A C B D E हमारे पास कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट्स है। A फ्रीजिंग पॉइंट, C फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट या कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, E मैग्नीशियम का मैग्नेटिक पॉइंट, ठीक है, या फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके बाद B और D यूटेक्टिक पॉइंट है। कर्व ए बी ई डी मेल्टिंग कर्व, सी डी मेल्टिंग कर्व, इधर का सी डी सी बी दोनों मेल्टिंग कर्व है एम जी जेड की। ठीक है, तो साथ में कंपोजिशन भी ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कंपोजिशन में क्या है, जिंक मेल्ट हो रहा है तो साथ में क्या होगा, एम जी आ रहा है इधर से। ठीक है, अगर एम जी मेल्ट हो रहा है तो इधर से क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है, तो उसके सॉल्यूशंस होंगे मेल्टिंग फॉर्म में। ठीक है, एरियाज, एक एरिया ये है, एक एरिया ये, एक एरिया ये, एक एरिया ये। ठीक है, मेनली देखा जाए तो ये एरिया जिंक की है, ये एरिया मैग्नीशियम की और ये एरिया कंपाउंड की हो गई। ठीक है, इस तरह हमें ध्यान रखना है, कर्व्स, एरिया एंड पॉइंट्स उन सभी का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है और नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमें एफ निकालना है और कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट लिखना है। कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी लिखनी है। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर।